मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों को पहले कैलेंडर की एक क्लास मिल चुकी है। पहले हम लोग कैलेंडर शुरू किया था हम लोगों ने, और कैलेंडर की एक वीडियो हम लोगों ने बनाई थी जो कैलेंडर के बेसिक आधार पर डिपेंडेड। उसमें हमने बताया था कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई है, कैलेंडर की खोज किसने की है, और उसी में हम लोगों ने बताया था लीप ईयर किसको कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं, कैसे आप लोग नॉर्मली और लीप ईयर में डिफरेंस आप लोग देखेंगे। उसके बाद हमने ओड डे आप लोगों को पढ़ाए थे कि ओड डे कितने होते हैं एक वर्ष में, एक नॉर्मल वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने ओड डे होते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज ये कैलेंडर की दूसरी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले इस पहली क्लास को देख लें, उसके बाद ही आप लोग दूसरी क्लास को देखें, तब और भी बेहतर आप लोगों को समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, हमने ओड डे आप लोगों को पढ़ाए थे। जितनी भी शताब्दी अब तक निकली हैं उन सब के ओड डे हम लोग आप लोगों को बता चुके थे। जैसा कि हम लोगों ने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि 100 वर्षों में कितने ओड डे होते हैं 5, 200 में कितने होते हैं 3, 300 में कितने होते हैं 1, और 400 में कितने होते हैं 0। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था 400 में कितने होने चाहिए, 96 होने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 400 में 96 होना चाहिए था लीप वर्षों की संख्या, बस 96 ना होकर कितनी हुई है 97 हुई है। उसका कारण ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, एक कमेंट्स आया था सर 400 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए 96 होनी चाहिए। 96 नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कितने होने चाहिए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या होती है 24 और नॉर्मल ईयर की संख्या होती है 76। हमने आपको बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। तो 4, जबकि 100 जो होती है शताब्दी होती है, और ये कैसी शताब्दी होती है, ये नॉर्मल ईयर की शताब्दी होती है, साधारण वर्ष की शताब्दी है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि 400 जो होगा वो किसकी शताब्दी होगी, वो लीप वर्ष की शताब्दी होगी। तो इसके हिसाब से मेरे बच्चों 24 चौका कितना होता है 96, और एक ये लीप ईयर मेरे बच्चों क्या हो गया प्लस हो गया, इसके अंदर एक प्लस हो गया, इसलिए इसमें 400 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी होगी 97 होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 96 ना होगी, कितनी होगी 97 होगी। हमने उसमें बताया था आप लोगों को नॉर्मल शताब्दी से नॉर्मल शताब्दी के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग 24 प्लस करेंगे, बट अगर नॉर्मल शताब्दी से लीप वर्ष की शताब्दी में आप लोग जाएंगे तो वहाँ 24 नहीं कितना प्लस करना होगा 25 प्लस करना होगा मेरे बच्चों। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लीप ईयर्स पढ़ा दिए थे आप लोगों को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। मैंने अभी बताया 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 97। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 97। 96 नहीं होगा, 97 लीप वर्ष होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। 29 फरवरी कितनी बार आएगी मेरे प्यारे बच्चों। 29 फरवरी कब आती है, जब लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में ही क्या होता है 29 फरवरी होती है। बाकी साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है 28 की होती है। तो अब 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे, 97 लीप वर्ष होंगे। और तो 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी मेरे प्यारे बच्चों 97 बार ही आएगी। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। 97 बार आएगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। अब पूछा गया 29 तारीख कितनी बार आती है, बताइए कितनी बार आएगी 29 तारीख। आप लोगों को पता है हर एक महीने आप लोगों की 29 तारीख आती है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक फरवरी के महीने को छोड़ के। तो फरवरी का महीना छोड़ दो, एक वर्ष में कितनी बार आनी चाहिए 29 तारीख।
11 बार आनी चाहिए। फरवरी को महीने को छोड़ के बाकी सभी महीनों में क्या होता है 29 तारीख आती है। ऐसे ही 400 वर्षों में अगर हम लोग निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 400 वर्षों में अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 11 गुणा 400 और 11 गुणा 400 कितना हो जाएगा 4400। 4400 बार आनी चाहिए। बट इन 400 वर्षों में कुछ वर्ष ऐसे भी होंगे जहां फरवरी के महीने में भी 29 तारीख आई होगी। और इन 400 वर्षों में ऐसे वर्ष पता लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, जब 29 फरवरी आई होगी तो ऐसे वर्ष कितने होंगे, ऐसे वर्ष होंगे 97 वर्ष ऐसे होंगे जहां जिस वर्ष 11 बार ना आगे 29 तारीख कितनी बार आई होगी 12 बार आई होगी। तो इसमें 97 क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 4497 बार। यानी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 4497 बार। कितनी बार आएगी 29 तारीख 4497 बार। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इसमें 29 तारीख पूछा गया है और इसमें 29 फरवरी पूछा गया है। 29 फरवरी केवल तभी होगी जब लीप वर्ष आएगा और जबकि 29 तारीख हर एक महीने आएगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उन्होंने पूछा है 2 लीप वर्षों के बीच कितने साधारण वर्ष होते हैं। 2 लीप वर्षों के बीच में कितने साधारण वर्ष आएंगे ये पता लगाना है। मैंने बताया था लीप वर्ष हर 3 वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष होता है वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है 7 वर्ष के बाद 8वां वर्ष जो होता है वो लीप वर्ष कहलाता है। तो यानी 2 लीप वर्ष के बीच में नॉर्मल वर्षों की जो संख्या होती है वो 3 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। या तो नॉर्मल वर्ष आएंगे 3 2 लीप वर्ष के बीच में या फिर आएंगे 7। और मेरे प्यारे बच्चों अब तक ऐसा 11 बार हो चुका है कि जहां 3 बार ना आके कितनी बार आया है 7 बार के बाद क्या हुआ है लीप वर्ष आया है। ऐसा अब तक 11 बार हो चुका है जहां लीप वर्ष की शताब्दी नहीं आएगी बीच में। जहां लीप वर्ष की शताब्दी नहीं आएगी वहां रिपीटेशन कितने वर्षों के बाद होगा, 3 वर्ष के बाद ना होके 7 वर्षों के बाद होगा। देखिए कैसे, जैसे सपोज करिए इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को कराता हूँ। एक लीप वर्ष लेते हैं, जैसे लीप वर्ष हो गया हमारा 2004। ये कैसा वर्ष हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लीप वर्ष हो गया। अब अगला लीप वर्ष कब आएगा, देखिए 2005 लीप वर्ष नहीं होगा। 2006 ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 2007 ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। फिर लीप वर्ष आएगा 2008, ये लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष कैसे पहचान पड़ती है लीप वर्ष की, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जो सन 4 से पूरे विभाजित हो जाते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं और जो वर्ष 4 से पूरे विभाजित नहीं होते वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। और अगर शताब्दी होती है तो वो 4 से नहीं 400 से कटनी चाहिए, तब लीप वर्ष की शताब्दी कहलाती है, अन्यथा नॉर्मल वर्ष की शताब्दी कहलाई जाती है। तो देखिए यहाँ जो लीप वर्ष आया है उनके बीच में कितने नॉर्मल वर्ष हैं, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 कहाँ होंगे उसको जानेंगे, जहां हमारे लीप वर्ष की संख्या 3 ना होके कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए हमने एक वर्ष लिया मेरे प्यारे बच्चों 1896। देखिए ये कट जाएगा 4 से पूरा कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। उसके बाद 1897 ये नहीं कटेगा। 1898 ये भी नहीं कटेगा। 1899 ये भी नहीं कटेगा। फिर आ जाएगा 1900 और 1900 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, शताब्दी होगी। ये क्या होगी, शताब्दी होगी। और शताब्दी कब लीप वर्ष कहलाती है, जब वह 400 से कट जाए। तो बताइए 1900 क्या 400 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये भी साधारण वर्ष की शताब्दी होगी। फिर आएगा 1901, फिर आएगा 1902 और फिर आएगा 1903 और फिर आ जाएगा 1904। ये लीप वर्ष की शताब्दी होगी। लीप वर्ष आ जाएगा बेटे, क्या होगा 1904। तो अब आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ जो वर्ष आए हैं, यहाँ कितने वर्ष आए हैं, 7 वर्ष आए हैं।
तो आपने जाना दो लीप वर्ष के बीच में कितने साधारण वर्ष होंगे, या तो 3 होंगे मेरे प्यारे बच्चों या फिर 7 होंगे। आइए चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, अब तक कितने शताब्दी लीप वर्ष गुजर चुके हैं, यानी वो शताब्दी भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लीप वर्ष भी होना चाहिए। तो अब तक कितने शताब्दी लीप वर्ष गुजर चुके हैं, जो शताब्दी भी हो और लीप वर्ष भी हो। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कि हम कौन सी शताब्दी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो कौन सी शताब्दी चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, 21वीं शताब्दी चल रही है। ये हम लोग 21वीं शताब्दी में जीवन यापन अपना कर रहे हैं और 21वीं शताब्दी से पहले 20 शताब्दी गुजर चुकी होंगी। तो उन 20 शताब्दी में कितनी शताब्दी ऐसी होंगी जो किसकी होंगी, लीप वर्ष की होंगी, और बाकी की बची हुई किसकी होंगी, साधारण वर्षों की होंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 100 400 से नहीं कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, साधारण वर्ष की शताब्दी होगा। 200 भी साधारण वर्ष की शताब्दी होगा क्योंकि 400 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 300 भी क्या होगा, साधारण वर्ष की शताब्दी होगा। पहली जो लीप वर्ष की शताब्दी होगी वो कौन सी होगी, 400। 400 देखो शताब्दी भी है और ये 400 से पूरा पूरा कट रही है। उसके बाद आएगा 1200, उसके बाद आएगा 1600 और उसके बाद आएगा 2000 और एक आएगा 800, एक आ जाएगा 800, एक आ जाएगा 400, एक आ जाएगा 1200, 1600 और 2000। यानी कितनी शताब्दी हो गई कुल मिला के, 5 शताब्दी हो गई लीप वर्ष की जो अब तक गुजर चुकी है, और 15 शताब्दी ऐसी है जो साधारण वर्ष की अब तक गुजर चुकी है। 15 शताब्दी किसकी होगी, साधारण वर्ष की होगी। यानी 15 बार ऐसा हो चुका होगा जहां लीप वर्ष 3 वर्षों के बाद ना आके 7 वर्षों के बाद आया होगा। आपने सुना भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कहते हैं अनुमान के अनुसार कि ऐसा 100 वर्षों के बाद हुआ है, इसका मतलब 1 शताब्दी पूरी होने के बाद ऐसा हुआ है। तो साधारण वर्ष की शताब्दी जब भी बीच में आएगी तब लीप वर्ष की संख्या 3 वर्ष ना आगे कितने वर्षों के बाद आएगी, 7 वर्षों के बाद आएगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। 29 फरवरी के बीच 28 फरवरी कितनी बार आती है, 29 फरवरी के बीच में 28 फरवरी कितनी बार आती है। अब जानते ही हैं 29 फरवरी लगातार नहीं आती है मेरे बच्चों। 29 फरवरी तभी होती है जब वह वर्ष लीप वर्ष होता है। अगर वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा तो 29 फरवरी उसके अंदर नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अभी हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया था कि 2 लीप वर्षों के बीच में कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 या 7। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ आंसर क्या होने वाला है। देखिए 29 फरवरी देखते हैं, तो एक तो 29 फरवरी हो जाएगी 2004 में, यहाँ 29 फरवरी होगी क्योंकि ये लीप वर्ष होगा। उसके बाद 2005 में नहीं होगी, यहाँ 28 फरवरी आएगी, 28 फरवरी आएगी। फिर 2006 में भी नहीं होगी, 2007 यहाँ भी नहीं होगी, और 2008 यहाँ 29 फरवरी होगी, यहाँ 29 फरवरी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अब देखेंगे कि इनके बीच में 28 फरवरी कितनी बार आती है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगी 28 फरवरी, एक यहाँ आएगी सन 2006 में, एक यहाँ आएगी सन 2007 में, और एक सन 2008 में भी आएगी। 29 फरवरी से पहले 28 फरवरी आएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले की जो 28 फरवरी होगी वो क्या होगी, निकल गई होगी, लेकिन इस 29 तारीख से पहले क्या आएगी, 28 तारीख आएगी, तो 28 फरवरी ये वाली भी काउंट की जाएगी। तो इस तरह कितनी 28 फरवरी आएंगी, 4 फरवरी आएंगी 28, या फिर जैसे हमने लिया था 1896, एक 29 फरवरी यहाँ आएगी, 1897 में नहीं आएगी, 1898 में भी नहीं आएगी, 1899 में भी नहीं आएगी, 1900 साधारण वर्ष की शताब्दी है, यहाँ भी नहीं आएगी, 1901 यहाँ भी नहीं होगी, 1902 यहाँ भी नहीं होगी, 1903 यहाँ भी नहीं होगी,
फिर कहाँ होगी 1904 में मेरे बच्चों 29 फरवरी आएगी। तो देखिए एक बार यहाँ आ गई, दूसरी बार यहाँ आएगी, तीसरी बार यहाँ आएगी 28 फरवरी, चौथी बार यहाँ आएगी 5, 6, 7 और एक 29 से पहले 28 फरवरी आएगी। तो कितनी बार आएगी मेरे प्यारे बच्चों? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 या 8। तो 2-29 फरवरी के बीच में 28 फरवरी कितनी बार आती है? या तो 4 बार आती है या फिर 8 बार आती है। तो चलिए आगे चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा दिनांक से दिन याद करना। हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई एक निर्धारित तिथि दी जाएगी, एक निर्धारित डेट दी जाएगी, एक हमें वर्ष दिया जाएगा और एक मंथ दिया जाएगा और उसको हमें पता लगाना होगा कि उस डेट को कौन सा दिन होगा। दिन हमारे 7 होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले। दिनों की खोज अरस्तु ने की थी, अरस्तु ने दिनों के नाम सोच के बताए थे क्या रखने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो अधिवर्ष होता है या लीप वर्ष होता है उसकी खोज जूलियस सीजर ने की थी। जूलियस सीजर ने बताया था कि भाई एक दिन का अंतर करने के लिए क्या करना चाहिए, एक को साधारण वर्ष मान लेना चाहिए और एक को लीप वर्ष मान लेना चाहिए। उन्होंने नाम दिया था उसका लीप वर्ष। तो आइए चलते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए दिनांक से दिन, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को 2 कोड याद रखने हैं, एक डे कोड और एक मंथ कोड। डे कोड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डे कोड होगा संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0। सबसे पहले डे कोड आप लोगों को याद रखने हैं। संडे से हम लोग शुरुआत करेंगे, छुट्टी के दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे और यहाँ हम लोग संडे के कोड को 1 लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों जो बुक्स में आप लोगों को कोड दिखाए गए हैं वहाँ मंडे का 1 लिया गया है, लेकिन आप लोग संडे से ही इसको करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको निकालेंगे। अभी देखना आप लोग, विदाउट सेकेंड हम लोग आंसर आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक मंथ कोड आप लोग याद करें। मंथ कोड होता है 144 0250 36 146। क्या होगा? 144 0250 36 146। देखिए ये क्या होगा? ये जनवरी का कोड होगा, ये फरवरी का कोड होगा, ये मार्च का कोड होगा, ये अप्रैल का कोड होगा, ये मई का कोड होगा, मई के बाद जून, फिर जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ये 12 महीने हैं और 12 महीने के ये 12 अक्षर हम लोगों ने दिए हैं। ये 12 अक्षर क्या है? उनके कोड है। सबसे पहले आप लोगों को इन कोड को याद रखना है। कोड याद रखने के आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। जैसे एक मोबाइल नंबर याद रखा जा सकता है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे हमने याद रख रखा है 144 0250 36 146। या फिर आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 146। तो आपका मन है, आप लोग कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए इनका यूज कहाँ होगा, कैसे हम लोग यूज करेंगे और कैसे हम लोग दिनांक से दिन को निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए सीजन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जानेंगे जो 1900 से लगा के और 1999 के बीच में आए। कहाँ है? 1900 से लगा के 1999 के बीच में आए, यानी पूरी एक शताब्दी के विषय में हम लोग जानेंगे। इसके बीच में कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर आप लोग ले सकते हैं और हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1900 से 1999 के बीच की कोई भी डेट अगर आप लोगों को दी जाती है और आप लोगों से उसका दिन पूछा जाता है तो आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे। अगर नॉर्मल ईयर हुआ है तो आप लोग उसके अंदर नो चेंज करेंगे, यानी ना ही आपको उसके अंदर कुछ जोड़ना है और ना ही आप लोगों को उसके अंदर कुछ घटाना है।
उसके बाद अगर लीप वर्ष दिया जाएगा, और लीप वर्ष की एक स्पेशलिटी है कि लीप वर्ष के बाद या तो जनवरी का महीना होना चाहिए या फिर फरवरी का महीना होना चाहिए। ये स्पेशल कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों। लीप ईयर के साथ या तो जनवरी का महीना आ जाए या लीप ईयर के साथ फरवरी का महीना आ जाए, तो वहां आप लोग क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक हम लोग माइनस कर देंगे। तो बताइए कोई भी एक डेट, जैसा कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947। इस दिन क्या हुआ था, देश का मेरे बच्चों विभाजन भी हुआ था, पाकिस्तान अलग कर दिया गया था, इंडिया को अलग कर दिया गया था। तो इस दिन कौन सा दिन होगा ये हम लोग जानेंगे। जीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, तो आपसे बता दें इस दिन कौन सा दिन था मेरे प्यारे बच्चों, फ्राइडे था। इस दिन क्या था, फ्राइडे था। हम निकालने का तरीका आप लोगों को बताते हैं कैसे आप लोग निकालेंगे। तो देखिए हम लोग 4 स्टेप लेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप, जो भी वर्ष दिया जाएगा उसकी अंतिम 2 डिजिट लेंगे, अंतिम 2 संख्याएं लेंगे। जो भी वर्ष हमारे पास होगा उसकी अंतिम 2 संख्याएं लेंगे। तो अंतिम 2 संख्याएं कितनी होंगी, 4 और 7, यानी लास्ट के 2 अंक लिए हमने, एक अंक हुआ 4 और एक अंक हुआ 7। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंक लेने हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो अंक आएंगे उनको हमें 4 से भाग दे देनी है। जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ देना है और जो भागफल आएगा उसको हमें यहाँ लिखना है। तो 4 से भाग दीजिए, 4 ये फिक्स है, 4 से ही भाग देनी है। तो 4 का 4 और 4 का 4, 3 शेष बच गया, उसको छोड़ देंगे। ये क्या होगा मेरे बच्चों, वर्ष की अंतिम 2 अंक। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे। उसके बाद 4 से भाग देने पर भागफल को लिखेंगे बेटे। जो भागफल होगा उसको लिखेंगे, 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे। शेषफल को हम लोग छोड़ देंगे, शेषफल को हम लोग नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमें कोड कहीं भी चेंज नहीं करने हैं, यही कोड याद रखने हैं, दूसरे कोई भी कोड हम लोग लेके नहीं आएंगे। इन्हीं कोडों से सारे आंसर को हम लोग निकालेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप होगा मंथ कोड। आप लोग क्या करेंगे, महीने का कोड लिखेंगे, अगस्त का कोड लिखेंगे। अगस्त का कोड क्या होगा, देखिए कोड लिखाया गया था 144 0250 36 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना है कोड अगस्त का, 3। अगस्त का कोड लिखेंगे, कितना हो गया, 3। उसके बाद चौथा स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा डेज या डेट। क्या लिखेंगे, डेट कितनी दी गई है, 15 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये 4 स्टेप आप लोग हर कहीं यूज करेंगे, चारों स्टेप लिखने ही होंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आगे। तो सबसे पहले 4 स्टेप लिखने के बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, सबको जोड़ लेंगे। कितना आया, 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7। अब हम लोग ये चेक करेंगे क्या ये नॉर्मल वर्ष है या नहीं है, या लीप वर्ष है या नहीं है। तो देखिए मैंने ये वाली जो कंडीशन है दूसरी वाली, ये तब बताई है जब लीप वर्ष के साथ साथ इन दोनों में से एक महीना होना अनिवार्य है। अगर लीप वर्ष होगा, इनमें से महीना नहीं होगा जनवरी या फरवरी का, तो हम लोग इसको नहीं लगा सकते। जनवरी फरवरी का महीना होगा और लीप वर्ष नहीं होगा, तब भी हम लोग इसको नहीं लगा सकते। इसको तभी लगाएंगे जब ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। तो देखिए यहाँ महीना कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त का। जनवरी फरवरी का नहीं आया तो इसको हम लोग नहीं लगा सकते, चाहे ये लीप ईयर हो, उसके बाद भी हम लोग इसको नहीं लगा सकते जब तक लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना नहीं आ जाता है।
तो देखिए इसको जोड़ लिया हमने, जोड़ने के बाद इसमें क्या करना है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है यहाँ आप लोगों को ना तो कुछ प्लस करना है ना ही कुछ माइनस करना है। जो आएगा उसको हमें 7 से क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। हमने 7 से इसको भाग दिया और हमें रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों उसको डे कोड के अंदर देख लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 किसका कोड होता है, 6 कोड होता है मेरे प्यारे बच्चों फ्राइडे का। तो इस दिन क्या था, फ्राइडे का। हमने जाना कैसे हम लोग इसके डेट से क्या करेंगे, दिन को निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। आगे की आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को इस तरह के कराने वाले हैं। 1900 वाले क्वेश्चन कराएंगे, 2000 वाले क्वेश्चन कराएंगे, 1800 वाले, 1700 वाले, जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हों वो आप लोग कमेंट्स करके हमें बताएं, सभी के आंसर हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।